हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और अब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की आतंकी साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस समय जम्मू रीजन के आसपास के कठिन पहाड़ी इलाकों में लगभग 50 आतंकियों के एक्टिव होने की खबर मिली है। सूत्रों के मुताबिक सक्रिय आतंकियों में से अधिकतर का ताल्लुकात पाकिस्तान से है। खबरों के अनुसार 90 से 95% पाकिस्तानी आतंकी हैं और इन आतंकियों की हलचल को देखते हुए सेना ने इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन को तेज कर दिया है। सेना ने आतंकियों को घेरने और खत्म करने के लिए रणनीतिक तैयारी पूरी कर ली है। जानकारी सामने आ रही है कि आतंकी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं ताकि सुरक्षा बलों की पकड़ से बाहर आ सके। ये घने जंगलों गुफाओं में छिपकर दुर्गम भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। वैसे जिस हिसाब से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और भारत में आतंकियों को लगातार भेज रहा है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं लिया और अब पाकिस्तान के खिलाफ क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की जरूरत है? क्या एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाना चाहिए ताकि पाकिस्तानी आतंकी बाज आ जाएं, सबक सीख सकें? जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की आतंकी साजिश का यह बेहद बड़ा खुलासा। जम्मू रीजन में 50 आतंकियों के एक्टिव होने की खबर है। एक्टिव आतंकियों में 90 से 95% पाकिस्तानी आतंकी हैं। सूत्रों के हवाले से बेहद बड़ी जानकारी। छोटे छोटे ग्रुपों में अलग अलग इलाकों में आतंकी एक्टिव हैं। पाक की साजिश को नाकाम करने के लिए सेना बड़ा अभियान लगातार चला रही है। सेना की तमाम टुकड़ियां जगह जगह एक्टिव हैं, लेकिन जिस तरीके से ये तमाम आतंकी कभी घने जंगलों में पनाह ले लेते हैं, कभी मौसम खराब हो जाता है जिसके चलते सर्च अभियान खासा प्रभावित होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत लोकल सिंपथाइजर्स की, जो कि इन आतंकियों को लगातार मदद मुहैया करते हैं, चाहे वो पनाह देने में हो, छुपाने में हो या फिर वेपन्स देने में हो। ये तमाम प्रॉब्लम्स सुरक्षा बलों को फेस करनी पड़ती हैं। हालांकि जम्मू रीजन में आतंक का जिस तरीके से प्रचंड प्रहार है, यही बेहद बड़ा खुलासा हुआ। जम्मू रीजन में 50 आतंकियों के एक्टिव होने की खबर है। वहीं जम्मू रीजन में एक्टिव आतंकियों में 90 से 95% पाकिस्तानी आतंकी हैं। छोटे छोटे ग्रुपों में अलग अलग इलाकों में ये एक्टिव हैं। कठुआ, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ और रियासी में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। जम्मू रीजन को आतंक मुक्त बनाने के लिए सुरक्षा बलों का महाअभियान लगातार जारी है। वहीं पहाड़ी इलाकों में छिपे आतंकियों को मार गिराने के लिए भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू रीजन में सेना का सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी, लगातार कॉम्बिंग की जा रही है, सर्च अभियान चलाया जा रहा है। आतंकियों को पकड़ने के लिए हर दिन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से आतंकियों की हर साजिश हालांकि नाकाम हो रही है। जम्मू रीजन में चप्पा चंपा लगातार सुरक्षा बल खंगाल रहे हैं। ऐसे में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए तमाम कवायदें लगातार की जा रही हैं, लेकिन उसके अलावा तमाम प्रॉब्लम्स भी, चैलेंजेस भी यहाँ पर सुरक्षा बलों को फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, ये बेहद बड़ा खुलासा जिस तरीके से हुआ है कि 50 आतंकी एक्टिव और इनमें से 90 से 95% आतंकी पाकिस्तान के हैं। ये एक बार फिर से पाकिस्तान के आतंकी मुखौटे को बेनकाम करता है। जिस तरीके से तमाम डेलीगेशन जगह जगह गए थे और पाकिस्तान जिस तरीके से जनाजों पे सलूट ठोकता है, जिस तरीके से आतंकियों को पनाह देता है, बढ़ावा देता है, ट्रेनिंग देता है, पालता है, पोसता है, लेकिन उसके बावजूद ये पाकिस्तानी आतंकी ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बावजूद बाज नहीं आए हैं, सबक नहीं सीख पाए हैं। तो एक बेहद बड़ा सवाल जो कि यहाँ पर खड़ा होता है कि क्या इन्हें सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की जरूरत? और इसी को लेकर हम और बातचीत करेंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जे सोडी जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, और मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। जे सोडी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। एक बेहद बड़ा खुलासा हुआ है, 50 आतंकी एक्टिव, 90 से 95% आतंकी पाकिस्तान से हैं। क्या ऑपरेशन 2.0 की जरूरत यहां पर आन पड़ी है? क्योंकि देखिए पहले से तो सबक ये नहीं ले पाए हैं। जय हिंद हर्षा जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। हर्षा जी, पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता है क्योंकि उसकी जो बुनियाद है वो भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी है। और हम कुछ भी कर लें, पाकिस्तान कभी सुधरेगा नहीं। इसलिए हमें सिर्फ एक ही इलाज रखना चाहिए पाकिस्तान के लिए कि जैसे जैसे हमें जानकारी मिले कि इनके आतंकवादी कहां ट्रेन हो रहे हैं,
वहीं पे तब हमें हमला करना चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ पॉज हुआ है। और ये ऑपरेशन सिंदूर जो पॉज हुआ है, हमें लगातार उसके तहत हमें पाकिस्तान के आतंकवादी जगहों पे हमला करना पड़ेगा। हर्षा जी, पाकिस्तान क्यों नहीं सुधर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान में जब पाकिस्तानी बच्चा नर्सरी क्लास में जाता है, अपनी पढ़ाई शुरू करता है, उसे उर्दू सिखाई जाती है। और उर्दू में जो लफ्ज होते हैं वो अलफ बे पे ते होते हैं, जैसे इंग्लिश में ABCD होती है। उस किताब में लिखा है कि जब ये शब्द आता है जा, यानी कि अंग्रेजी का Z, उसके आगे लिखा होता है जालिम, उसके आगे सरदार की फोटो होती है जिसने पगड़ी पहनी है। और उस किताब में जब शब्द आता है डा, उसके आगे लिखा होता है डाकू, डा होता है इंग्लिश का D, उसके आगे लिखा होता है डाकू, और उसके आगे फोटो होती है एक हिंदू की जिसने लुंगी पहनी है और सर पे चोटी है। नर्सरी के बच्चों को पाकिस्तान में भारत का नक्शा दिया जाता है कि अपने पैर के नीचे कुचलो, और यही बच्चे जब 12वीं क्लास में पहुंचते हैं, इनकी हिस्ट्री बुक्स में लिखा है कि इंसानियत के दुश्मन सिख और हिंदू हैं। तो जिस देश की, जिस राष्ट्र की बुनियाद ही भारत विरोधी है, हिंदू धर्म विरोधी है, वो कैसे सुधर सकता है? वो कभी नहीं सुधर सकता है। पाकिस्तान वो जहरीला सांप है जिससे हमें बार बार डंडे मारने होंगे, तभी ये सांप अपने बिल में रहेगा, अन्यथा ये फिर निकल के डसने की कोशिश करेगा भारत। बिल्कुल, लगातार आपने जिस तरीके से कहा कि ये सांप लगातार हमें डसने की तमाम कवायदे कर रहा है, हालांकि हमारे सुरक्षा बल भी लगातार डटे हुए हैं, तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं, लेकिन तमाम चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। मोहम्मद अली शाह जी, घने जंगल हैं, कभी मौसम खराब होता है, टुकड़ियां लगातार तैनात हैं, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग टुकड़ियों में बढ़ जाते हैं और घने जंगलों में पनाह ले लेते हैं, ये तमाम चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए क्या लगता है, क्या स्ट्रैटेजी में बदलाव या क्या नई स्ट्रैटेजी, क्या टेक्निकल एडवांसमेंट जो कि सहायता कर सकें? जी हर्षा जी, देखिए कर्नल जे सोढी साहब ने सही फरमाया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से जहर उगलता है, जिस तरीके से स्ट्रैटेजी कोई भी अपना लीजिए, उनका जहर कम नहीं होने वाला है। उनके बस हेट्रेड, नफरत और जहर वो उगा सकते हैं। ये इनके हिंदुस्तानियों के प्रति इनके अंदर बहुत ही हेट्रेड की भावना है। अब इसलिए पाकिस्तान सुधर नहीं सकता। अब देखिए, अलिफ बे जैसे की बात करते हैं, वो हमने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है अलिफ बे जैसे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि या ड पे, डाकू पे कोई तस्वीर हमने कहीं देखी हिंदुस्तान में। पाकिस्तान जो है, अगर ये बात जे सोढी साहब बता रहे हैं सही है, तो बहुत ही शर्म बात है, बहुत ही घटिया बात है, थर्ड रेट बात है। और ये पाकिस्तानियों को ये समझना पड़ेगा कि अगर किसी की बुराई करते हैं, आप खुद ग्रेट नहीं बन जाते दूसरे की बुराई करके, आप खुद उसमें डूब रहे होते हैं। बहुत ही घटिया थर्ड बात है जो पाकिस्तान की है। अब फिर हम स्ट्रैटेजी, हमने देखिए बोला कि हमारे जमीन पे अगर कोई भी आतंकी हमला होता है तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये स्ट्रैटेजी बढ़िया है। और क्योंकि हम क्यों इंतजार, एक और पहलगाम, पुलवामा, सितंबर 11 इस घटना जो हुई थी यहाँ पर, अगर खुदा ना खासा होए, दिसंबर 13 2001 में क्या होता, तो ये बहुत ही चिंताजनक बात तो है। हमारी जो एक्टिविटीज जो करते हैं हमारे सरजमीन में, क्यों दमखम तो नहीं इनके पास, इतनी हिम्मत तो है इनके पास कि आकर हमारी सेना ले जाए या आमने सामने करें ना, बिल्कुल भी नहीं। इनका फील्ड मार्शल जो है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये डिंगे हाँकते बड़ी बड़ी, करता कुछ नहीं। अब हम क्यों करें, बिल्कुल हो जाएगा, चाहे किसी भी से आया हो। जानते तो आएगा नहीं, आएगा पाकिस्तान ही आएगा। तो अब जो स्ट्रैटेजी हम बनाए, अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क, और ताकि इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए हमें को खबर हुई कि भाई सरहद के उस पार से भी आया है, कोई नापाक इरादों से वो मंसूबे को अंजाम देने चाह रहा है, तो इस टाइप से पहले से ही मालूम जाए हमको और हम प्रीएम्प्ट है। लेकिन ये काफी है, इतना ही। जी बिल्कुल, जे सोढी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके